Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Today we are starting the exercise also we completed of this one. From today onwards, we are starting the explanation. Introduction to LibreOffice. LibreOffice is a free available fully featured office productivity suite. जैसे MS Office हमने देखा था उससे उस टाइप का ये है LibreOffice. Its native file format is open document format ODF. ये open source software है, freeware है, free software है, an open standard format that is being adopted by governments worldwide as a required file format for publishing and accepting document. LibreOffice can also open and save document in many other formats. ये बहुत सारे फाइल्स को ओपन भी करता है एंड अदर फॉर्मेट्स में फाइल को सेव भी करता है, including those used by several versions of Microsoft Office. ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट में सेव भी करता है, ओपन करता है जो MS Office जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन हमने यूज़ करते आए हैं अब तक. LibreOffice इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अब उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन से देखेंगे हम. ये पहला है राइटर, जिसे हम वर्ड प्रोसेस बोलते थे, MS वर्ड जिसे बोलते थे, उसे अब LibreOffice में क्या बोला जाएगा, राइटर. Writer is a feature-rich tool for creating letters, books, reports, newsletters, brochures and other documents. Reports, books, letters वगैरह बनाने के लिए हम writer को यूज़ करेंगे. You can insert graphics and objects from other component into writer document. हम अदर एप्लीकेशन से, MS Paint से, या कोई जैसे एक्सेल है या कैल्सी है, इसमें से हम कंपोनेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. राइटर कैन एक्सपोर्ट फाइल्स टू HTML, XML, एडोब पोर्टेबल, PDF. ये जो है वेब डेवलपमेंट के लिए ये फॉर्मेट यूज़ किया जाता है. वेब डिज़ाइनिंग के लिए उस फॉर्मेट में वर्ड राइटर जो है सेव करते हैं डॉक्यूमेंट एज वेल इन द फॉर्म ऑफ PDF and several versions for Microsoft Word files. It also connect to your email client, और ये हमारे ईमेल एड्रेस को भी कनेक्ट करता है. उसके बाद दूसरा है कैल्सी, जिसे और क्या बोला जाएगा, स्प्रेडशीट. कैल्सी हैज़ all of the advanced analysis, charting and decision making feature expected from a high-end spreadsheet. It includes over 300 functions for financial, statistical and mathematical operation. ये जो स्प्रेडशीट नॉर्मली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें इंक्लूड ओवर 300 फंक्शंस है जो फाइनेंशियल है, स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए है, और अदर जितने भी कैलकुलेशंस है. द सिनेरियो मैनेजर प्रोवाइड्स व्हाट इफ एनालाइज. कैल्सी जनरेट्स 2D एंड 3D चार्ट्स. 2D एंड 3D चार्ट्स भी जनरेट करते हैं, और जो मतलब कंडीशन वाले अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करने हैं या लॉजिकल बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं. विच कैन बी इंटीग्रेटेड into other LibreOffice documents. You can also open and work with a Microsoft Excel workbook and save them in Excel format. हम ये जो LibreOffice का जो स्प्रेडशीट है, इसके अंदर हम MS Office के भी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. Kelsey can also export spreadsheet in several formats, including for example, comma, separated values, Adobe PDF and HTML formats. इम्प्रेस, जैसे प्रेजेंटेशन, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसे क्या बोला जाता है, इम्प्रेस इन LibreOffice. Impress provides all the common multimedia presentation tools such as spatial effects, animation and drawing tools. It is integrated with the advanced graphics capabilities of LibreOffice Draw and Math components. मतलब हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन फाइल्स बना सकते हैं, इसमें स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, और बहुत सारे ग्राफिकल बेस्ड भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं. मैथ के कंपोनेंट इसमें हैं, मतलब मैथ से रिलेटेड जिस कुछ इक्वेशंस रहते हैं, अगर हमें वो टाइप करना है तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएंगे. स्लाइड शोज कैन बी फर्दर इन्हांस्ड यूजिंग फॉन्ट वर्क, स्पेशल इफेक्ट्स, टेक्स्ट एज वेल, साउंड एंड वीडियो क्लिप्स. हम इसमें साउंड वीडियो क्लिप्स डाल, जो भी हम चीज़ें पावर पॉइंट में कर सकते हैं वो यहाँ इम्प्रेस में कर सकते हैं. इम्प्रेस इज
compatible compatible with Microsoft PowerPoint file format, and can also save your work in numerous graphics format. ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फाइल्स को ओपन भी कर सकता है, एज वेल हैव द एबिलिटी टू हैव द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू स्टोर नंबर ऑफ फॉर्मेट में सेव कर सकता है, इंक्लूडिंग माइक्रोमीडिया, फ्लैश। उसके बाद है ड्रॉ, इसे बोला जाता है वेक्टर ग्राफिक्स। ड्रॉ इज़ अ वेक्टर drawing tool that can produce everything from simple diagrams or flowchart to 3D artwork। अगर कुछ हमें प्रेजेंट करना है जैसे इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और फ्लो चार्ट, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ड्रॉ। इट स्मार्ट कनेक्टर फीचर अलाउज यू टू डिफाइन योर ओन कनेक्शन पॉइंट्स। You can use draw to create drawings for use in any of the LibreOffice components। हम हमारे हिसाब से ड्राइंग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन क्लिप आर्ट। अभी हम इसमें यहाँ खुद का क्लिप आर्ट भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड देन ऐड इट टू द गैलरी। ड्रॉ कैन इम्पोर्ट ग्राफिक्स फ्रॉम मैनी कॉमन फॉर्मेट्स। अब हम ड्रॉ के अंदर अदर एप्लीकेशन से भी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, एंड सेव देम इन ओवर 20 फॉर्मेट। और ये कितने फॉर्मेट में फाइल्स को सेव कर सकता है? इन 20 फॉर्मेट्स, इंक्लूडिंग PNG, HTML, PDF एंड फ्लैश। उसके बाद है बेस, जिसे बोला जाएगा डेटाबेस। बेस प्रोवाइड्स टूल्स फॉर डे टू डे डेटाबेस वर्क विद इन अ सिंपल इंटरफेस। It can create and edit forms, reports, queries, tables, views, and relations, so that managing a relational database is much the same as in the other popular database application। ये डेटाबेस एप्लीकेशन में जहाँ पर अगर हमें कुछ डेटा को स्टोर करना है, जैसे स्कूल का डेटा है, क्लास का डेटा है, नेम है, रोल नंबर है स्टूडेंट के, उसका फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, इसे बोला जाता है डेटा। तो हम ये बेस में डेटाबेस को बना सकते हैं इन वेरी इजी वे। बेस प्रोवाइड्स many new features such as the ability to analyze and edit relationship from a diagram view। और बहुत सारे डेटाबेस को बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। बेस incorporates two relational database engines, HSQLDB and Post Pro PostgreSQL। ये दो अलग डेटाबेस एप्लीकेशंस है। ये कर सकते हैं इसमें ये दोनों अलग डेटाबेस एप्लीकेशंस के फाइल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। It can also use DBase database, Microsoft Access, MySQL, Oracle, or any other ODBC compliant or JDBC compliant database। Base also provides support for subnet for ANSI 92 SQL। ये मतलब ये इतने दूसरे डेटाबेस एप्लीकेशंस के नेम यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ ये बताया गया है कि बेस जो है इतने सारे एप्लीकेशन के फॉर्मेट को सपोर्ट करता। अगर कोई फाइल MySQL में बनी हुई है तो ये डेटा जो ये बेस है, द बेस एप्लीकेशन इज एबल टू ओपन द फाइल ऑफ MySQL एप्लीकेशन। उसके बाद देते हैं लास्ट कंपोनेंट ऑफ द LibreOffice इज मैथ। Math is the LibreOffice formula or equation editor। You can use it to create complex equation। अब यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाने, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मैथ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सिम्बॉल्स और कैरेक्टर्स not available in the standard format, while it is most common used to create formula in other documents such as Writer and Impress file। Math can also work as a standalone tool। You can save formulas in the standard mathematical markup language। हम इसमें formulas को स्टोर कर सकते हैं। Format for including in the web pages। अगर हमें वेबसाइट्स पर कुछ डेटा को डालना है, मैथमेटिकल डेटा, यहाँ से हम बना के वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट इन वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट क्रिएटेड बाय LibreOffice। और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो LibreOffice में नहीं बनी है वो हम मैथ में इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ LibreOffice। अब LibreOffice के एडवांटेजेस क्या हैं?
Here are some of the advantages of LibreOffice over the Office suites.